अभी देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, जब भी मार्केट में कोई भी स्टॉक्स है या कोई भी देखिए इंडेक्स है, आपको ये देखिए एक चीज ध्यान रखिए, मार्केट जब ये पॉइंट, जैसे मान चलिए कि मार्केट स्टॉक्स नीचे गिर रहा है, 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 तो अब हम लोग यहाँ पे इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये अप ट्रेंड्स में जाएगा या रिट्रेसमेंट करने के लिए ये ऊपर जा सकता है, जहां पे हमें एक मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले कि ऊपर का व्यू, हम लोग ऊपर का जहां तक मार्केट ऊपर जाएगा। हेलो हाँ बोलिए। सर, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सर, यहीं पे कि यहाँ से मार्केट आने के बाद किस समय ऊपर जाएगा, कैसे होगा। जब नीचे आने के बाद मार्केट पता है ना सर, यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, डब्ल्यू सही करके नहीं बनाता है, यहाँ रहता है कंफ्यूजन। देखिए, अभी यहाँ पे अभी आपका कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन, हाँ अभी आपका कंफ्यूजन जी दूर जी। हो जाएगा। अब देखिए, ये स्टॉक्स, ये तो मल्टीपल टाइम का है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा इसमें जो है अपना मतलब जो रिवर्सल है उसको मैं डिस्कशन कर देता हूँ, बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा मल्टीपल को भी यूज करते हुए, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी अब मार्केट ये नीचे टूट रहा है, नीचे टूट रहा है, नीचे टूट रहा है, तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे जब भी मार्केट ये लॉ को अपने, देखिए मार्केट में लॉ होता है, जब मार्केट लॉ को ब्रेक करता है तो व्यू नीचे का बनता है। यानी देखिए, अब देखिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहां से ऊपर गया, और यदि मार्केट अपने लॉ को ब्रेक करेगा, ये पॉइंट्स को ब्रेक करेगा, तो इसका व्यू नीचे का होगा। यदि ये लॉ को देखिए, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, मार्केट में ये लॉ बना और ये हाई बना, ठीक है, ये लॉ एक छोटा सा हाई, मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट पॉइंट है, ये लॉ, ये और ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट पॉइंट पे इसको हाई मान के चल रहे हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, ये हाई बना। अब मार्केट यहां से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, और फिर मार्केट यदि लॉ को ब्रेक करता है, ये लॉ को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, अपने लॉ को यहाँ से, तो मार्केट में नीचे का व्यू क्रिएट होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए मेरी बातों को। अब ये क्या हो जाएगा, ये छोटा सा एक हाई हो जाएगा यहाँ पे मार्केट, क्योंकि ये लॉ से लेके ऊपर गया है, तो ये यदि देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन किसी को नहीं होना है, क्योंकि हम लोग लॉ टू हाई काउंट कर रहे हैं, लॉ टू हाई, इसको भूल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इसको भूल रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग वेव्स को भूल रहे हैं, मार्केट गिर रहा है नीचे, थोड़ी देर के लिए हम लोग वेव्स को भूल रहे हैं, लॉ टू हाई हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब जब भी मार्केट यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा, अब जब भी मार्केट अपने लॉ को ब्रेक करेगा, तो मार्केट का व्यू नीचे का होगा, ठीक है। तो मार्केट का व्यू ऊपर का कब होगा, मार्केट ऊपर जाएगा कब, मार्केट नीचे तो आया, लेकिन मार्केट ऊपर कब जाएगा। अब देखिए, अब अभी आप लोगों ने यहाँ पे ये लॉ को आइडेंटिफाई किया, अभी मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये थोड़ी देर के लिए आप लोग ध्यान दीजिए मेरी बातों को, ठीक है। ये लॉ को जब भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखिए, इसने एक हाई बनाया, देखिए, अब मार्केट देखिए, मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है, ये लॉ को ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट नीचे गिर रहा है। अब मार्केट में क्या होगा, जब मार्केट हाई को ब्रेक करेगा, तो मार्केट का व्यू ऊपर का होगा, ये देखिए, तभी से लॉ को ब्रेक कर रहा था, तो नीचे का व्यू होगा। अब मार्केट यदि यहां से लेके ऊपर चले जाता है, मार्केट यदि यहां से लेके ऊपर चले जाता है, ये हाई को ब्रेक करता है, तो व्यू आपका ऊपर का होगा, व्यू आपका ऊपर का होगा। यदि मार्केट यहां से भी, ये पॉइंट से भी मार्केट ऊपर हाई को ब्रेक कर देता है कहीं से भी, या इसी यही इसके हाई को ब्रेक करता है, यही जाके इसके हाई को ब्रेक कर देता है, तो व्यू आपका ऊपर का होगा। ऊपर का व्यू हम लोगों को क्विकली नहीं बना लेना है, यदि कोई स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, मेरी बातों को आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से, यदि कोई स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में, अगर कोई स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, तो उसमें आपको क्या करना है, एक बार इसको रिट्रेसमेंट, आपका टाइम फ्रेम आवरली होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में, डेली टाइम में डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वीकली टाइम में और आवरली चार्ट्स में ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट इसको थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, इसको एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए, रिट्रेसमेंट के बाद जब इस हाई को ब्रेक करता है मार्केट अपने इस हाई को, तब जाके आप ऊपर का व्यू बना के चलिए,
ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? सर अगर 1 आवर्स में रिट्रेस कर रहा है तो फिर कंफर्मेशन है। जी कंफर्मेशन है। अब देखिए, अब यहाँ पे कंफर्मेशन आपको यहाँ पे ट्रेड ओपन करना है। कहाँ पे ट्रेड ओपन करना है? इसके हाई के ऊपर आपको पैटर्न्स के बेसिस पे व्यू क्रिएट करना है। उसके बाद आप 5 मिनट जाइए, अपना पैटर्न्स बने तो उसको जो हम लोगों ने पीछे मेथड्स को डिस्कशन किया है उस हिसाब से अपना यहाँ पे आगे का व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। बाकी लोग क्योंकि कितने वैसे बोल रहे हैं? इतने वैसे सारे वैसे लोग हैं। सर जहाँ वैसे जगह अगर यहाँ से मार्केट आती है तो काफी टाइम लगाती है, यहाँ यहीं पे रहती है, हाँ उसके इसमें बाद ऊपर कभी बिल्कुल। बनाती है। अब देखिए, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, वहाँ वेट करना पड़ता है थोड़ा कि क्या, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर जाके मार्केट ऊपर उठती है। ऐसे ही हाँ ना सर? हाँ ऐसे ही बिल्कुल। देखिए, तो अभी जी मेरी बातों को एक बार ध्यान से सुनिए। अब देखिए, अब यही चीज आप लोग क्या कीजिए, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाने कितना ऊपर जाएगा? अब पता कैसे चलेगा कि ये कितना ऊपर जाएगा, मुझे बताइए, कैसे पता चलेगा? बताइए कोई। कहां तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कहां तक स्विंग ट्रेडिंग इसमें बहुत जबरदस्त बनता है? जब डाउन ट्रेंड होता है, ट्रेंड जब उसका लास्ट, रिवर्सल होता है तो उसमें जो स्विंग लास्ट पॉइंट है सर इधर, यहाँ पे, यहाँ यहाँ तक तक। जाएगा पहले सर, हाँ यहाँ बिल्कुल तक का ठीक भी है। देखेंगे, हाँ हाँ, फिर आपने यहाँ वो तक जो का देखेंगे। आपने जो मेथड्स लगाया ना, ठीक है, वो आपका मानना ठीक है, बिल्कुल वो उस मेथड से तो होगा ही। देखिए अब मैं बताता हूँ, देखिए इसी को जी आप जब आवरली चार्ट्स में देख रहे हैं तो ये ऐसा हो रहा है। इसी को जब डेली चार्ट्स में लगा के करेंगे, मेरी आप लोग कोई थोड़ा सा माइक को म्यूट करिए। ठीक है, जब इसी को वीकली चार्ट्स में लगाएंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, ये सब जो रिट्रेसमेंट होगा ना, ये बीच का रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगा, ये बीच का, ये अब बड़े टाइम फ्रेम का ये रिट्रेसमेंट हो रहा होगा, बड़े टाइम फ्रेम का ये रिट्रेसमेंट हो रहा होगा। ठीक है ना? मेरी बातों को ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? जी सर। अब जो अभी आप लोग आवरली चार्ट्स में इसको देख रहे थे ऐसा, लेकिन यही चीज इसको आप लोग वीकली चार्ट्स में लगा के देखेंगे तो इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिखेगा, गिरते समय कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिखेगा। अब यहां से जो पुल बैक आएगा वो वीकली का रिट्रेसमेंट होगा या फिर डेली टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम का जो ठीक रिट्रेस, ठीक ठीक ठीक। जी सर, समझ गया समझ। समझ रहे हैं ना आप? अब देखिए, जी, अरे वो रिट्रेस कर रहा होगा तो हम सोचेंगे कि नीचे गिर रहा है, हाँ, मतलब अरे ऊपर वो जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हम सोचेंगे ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन वो रिट्रेस करेगा। वो रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के लिए कहां तक जाएगा? 30% का क्राइटेरिया को वो लगभग टच करने की कोशिश करेगा। इसमें बड़े टाइम फ्रेम में, वो बड़े टाइम फ्रेम का मतलब क्या? वीकली चार्ट्स हो सकता है या वो डेली चार्ट्स हो सकता है, उसमें वो अपने लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा, जो कि आपको वहां पे पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे मल्टीपल, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। ये चीज आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है ना? आगे चल के जब हम लोग मल्टीपल एनालिसिस में जाएंगे तो वहां पे आपका व्यू क्लियर होगा। ठीक है? वैसे ठीक है सर, यहाँ पे ठीक। अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो हम्म। इसी पैटर्न अगर वीकली में ऐसा पैटर्न होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो उसका ट्रेंड ही रिवर्सल हो गया। नहीं, देखिए आपका कहने का मतलब, हाँ वीकली में, बिल्कुल वीकली में ऐसा होता है तो ट्रेंड रिवर्सल, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल, तो उससे बड़े टाइम फ्रेम में और चले जाइए। वीकली में यदि होता है तो मंथली टाइम फ्रेम को उसको देखिए। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए, अब यही कंडीशन देखिए, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं एक पॉइंट और डिस्कशन करता हूं। अब हम लोग यहां से कनेक्ट कर देते हैं, मार्केट यहां से नीचे से ऊपर गया है, ये टाइम फ्रेम है वीकली, ये टाइम फ्रेम है वीकली। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट यहां से ऊपर गया है, और ये आवरली टाइम फ्रेम में 1 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम में मार्केट यहां से टूट रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा? जो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट यहां से ऊपर गया है, इसका मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम में ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ऐसा व्यू क्रिएट कर रहा है। और यदि यहां से ब्रेक होता है तो इसमें बड़ा मूव आने के चांसेस हो सकते हैं ऊपर का। आपको ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर का ट्रेड बना लीजिए, ऊपर व्यू क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट यहां से
नीचे से ऊपर आया है, और जो नीचे का होगा ये इसका 50% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है, या 30% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है, ठीक है ना। मान के चलिए कि 50% का यहाँ पे 50-55% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया है, और मार्केट में एक नया वेब आने को रेडी है। यदि आवरली चार्ट्स में ऐसा हो रहा है और डेली चार्ट्स में, तो आप क्या कीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। जी जी, तो सर मतलब हम वीकली में जाके मतलब चेक कर सकते हैं फिबोनाची से बिल्कुल, रिट्रेसमेंट तो नहीं हो रहा है क्या है। हाँ, टाइम फ्रेम में जब हम लोग चलेंगे तो इसको डीपली एनालिसिस करेंगे। अभी तो मैंने 10-15 मिनट में बताया है, ठीक है सर। इसका क्लास जो ठीक है ना है 3-4 घंटे का है, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। मैं एक एक पॉइंट सर, को ठीक है सर। सर ये बताइए, जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे वीकली में देखते हैं कि ग्रीन 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 कैंडल बना रहता है 5 6 10, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अब वीकली में मतलब रिट्रेसमेंट होने वाला है? मैं समझा नहीं, फिर से क्वेश्चन कीजिए तो। सर जैसे कि मान लीजिए वीकली हो गया या मंथली हो गया, ठीक है, तो वीकली या मंथली में जैसे कि मान लीजिए क्योंकि क्या है, जो जैसे बड़े टाइम फ्रेम में सर मतलब अप मार्केट दिखा रहा है, ठीक है सर, तो वहां पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में अब डाउन आने मतलब अब वहां से रिट्रेसमेंट उसका मार्केट का मंथली का होने वाला है? मंथली का मतलब अब मान के चलिए कि वो डाउन ट्रेंड्स में स्टॉक था। नहीं सर, मान लीजिए जैसे वो अप ट्रेंड में मतलब स्टॉक है, ठीक है, अप ट्रेंड में है वो, मतलब थोड़ी देर के लिए करेक्शन ले रहा है। जी हाँ, मतलब थोड़ी देर के करेक्शन लेना है, या मान लीजिए जैसे कि कोई जैसे हम लोग भी जैसे स्टॉक अगर देखते हैं तो हाई लो बनाते हुए जाता है, तो मान लीजिए सर जाहिर सी बात है मंथली में भी रिट्रेसमेंट होगा, वीकली में भी होगा, डेली में भी होगा, तो मतलब मान लीजिए डेली और 1 आवर में 5 मिनट 15 मिनट में हो रहा है, लेकिन मंथली में तो अप जा रहा है ना, तो फिर मंथली का रिट्रेसमेंट कैसे मालूम चलेगा हम लोगों को? देखिए, मंथली का रिट्रेसमेंट मालूम करने के लिए मैंने बोला ना, मैंने अभी बस 5-10 मिनट में ये आपको डिस्कशन किया है। इसका क्लास जो है ना, इसका क्लास 4 घंटे का है। 4 घंटे में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जो आपने पूछा है कि मंथली में। अभी यदि ये देखिए, यदि ये आपको डेली चार्ट में फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि देखिए, अभी उसको जानने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री को समझने के लिए 3 घंटे का टाइम चाहिए और 4 घंटे का और चाहिए। तो उसके लिए देखिए, मैं एक मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो, सर जी सुनिए एक, हाँ बोलिए सर। किसी दिन सर डाउट क्लास रखिए सर, जो भी हमारे दिल के सवाल हैं, क्वेश्चन है छोटे से बड़ा, मतलब जो वो हम पूछ सकें, बस एक दिन हाँ डाउटिंग देखिए, क्लास नहीं रख लीजिए। देखिए, लास्ट में रहेगा सर, लास्ट में कर ठीक दीजिएगा। है, मैं समझ गया। देखिए, अभी आपका जो ये था ना, अभी ये आपने जो पूछा है ना, ये मल्टीपल एनालिसिस में आता है। ये इसको क्लास को कंटिन्यू मैं 1 मिनट में आपको कवर कर देता हूँ। देखिए, अभी जो आपने सवाल पूछा है उसका, देखिए एक सिंपल सा वे समझिए। अभी आपको देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम मंथली है। यदि मंथली टाइम फ्रेम जिधर भी जा रहा है तो वीकली उसको फॉलो करेगा, डेली आवरली उसके जितने छोटे टाइम फ्रेम है। यदि मंथली अप ट्रेंड में है तो छोटे टाइम फ्रेम भले ही वो डाउन ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड्स को कंटिन्यू करेगा। ये चीज आप याद रखिए। और उसके बाद यहाँ पे होता है वीकली टाइम फ्रेम। यदि उसके बाद होता है वीकली, यदि वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आपको उसके पीछे के जितने टाइम फ्रेम है, डेली आवरली जो भी टाइम फ्रेम है, उसमें भले ही डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और आवरली चार्ट में डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, यदि वीकली चार्ट में अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसको ऊपर आना ही आना है। ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपको डेली टाइम फ्रेम। यदि डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में स्टॉक्स है, डाउन ट्रेंड मान चलिए कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स है, और वो स्टॉक्स आवरली चार्ट्स में 5 मिनट में अप ट्रेंड में भाग रहा है, तो उसको आना है डाउन ट्रेंड में। उस स्टॉक्स को आगे चल के वो जो आपको जितने भी होंगे ना, उसके फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस अप ट्रेंड में ज्यादा होगा। यदि कोई पैटर्न बन गया, कुछ भी बन गया, तो उसमें फेक ब्रेकआउट ज्यादा होगा। उसके बाद आता है आवरली चार्ट्स का, ठीक है ना। आवरली चार्ट से यहाँ पे आवरली चार्ट्स के मुकाबले में जो छोटे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ट्रेड के टाइम होते ना, वो वीक होते। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, जितने भी लोग ट्रेड करते हैं वो आवरली चार्ट्स को एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं। वो क्यों आवरली चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं? क्योंकि जो आवरली चार्ट्स फॉलो करेगा, जिधर आवरली चार्ट जाएगा, भले ही मान चले कि अप ट्रेंड में आवरली चार्ट्स है और 5 मिनट में नीचे गिर रहा है, तो उसको अप ट्रेंड्स में आना है, वो रिट्रेसमेंट कहलाएगा छोटे टाइम फ्रेम का। तो सेम कंडीशन वो पीछे में भी होता है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे जैसे आवरली चार्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेली होगा, डेली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीकली होगा, वीकली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मंथली होगा, मंथली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका 12 मंथ का होगा चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो
ये पीरियड होता है, आपको जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांग होते हैं बाकी मुकाबले में, कि छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम स्ट्रांग होते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम चलेंगे वही छोटे टाइम फ्रेम बाद में चल के फॉलो करेगा, भले ही छोटे टाइम फ्रेम में नीचे गिर रहा हो, लेकिन बाद में जाके वो अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखे होंगे जितने प्राइस एक्शन के ट्रेडर होंगे या फिर जितने भी लोग ट्रेड कर रहे होंगे, 90% लोग जो है आवरली चार्ट्स का यूज करते हैं। सारे लोग मेरे ख्याल से आवरली चार्ट्स का यूज करते हैं अपने ट्रेंड्स को देखने के लिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके बेसिस पे अपना व्यू बनाते हैं। मैं भी आप लोगों को यही बात बोलता हूँ कि आवरली चार्ट्स को पहले फॉलो कीजिए, बाद में हम लोग आगे देखें, ठीक है। तो ये जो आपका सवाल है ना, आगे चल के मैं इसको मल्टीपल एनालिसिस में क्लियर करूंगा। बाकी और भी इतना समझ लीजिए कि जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम में आपका जो छोटे टाइम फ्रेम होंगे उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है। थोड़ा सा सर निफ्टी का सर थोड़ा चार्ट ओपन करिए ना निफ्टी का। देखिए मैं 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ, लेकिन 1-2 पॉइंट्स है उसको मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी देखिए ये जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, यदि कोई स्टॉक्स अभी इसको चार्ट्स पे हम लोगों ने देखा नहीं, इसको चार्ट्स पे देखना जरूरी है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे मान के चलिए कि अभी यहाँ पे देखिए ये स्टॉक्स यहाँ से नीचे आया है, ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया। अभी देखिए मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। यदि इसी को हम लोग देखिए, यदि डेली चार्ट्स में लगा के देखें तो यहाँ पे जो छोटा छोटा रिट्रेसमेंट था ये यहाँ पे गायब हो चुका है। ये जो यहाँ पे आप लोगों को रिट्रेसमेंट दिख रहा था, छोटा छोटा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिख रहा था, ये गायब हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे एक डेली का रिट्रेसमेंट ये बन चुका है, ये डेली का रिट्रेसमेंट बन चुका है। अभी ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये गायब हो गया। ये क्यों गायब हो गया बताइए? क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम का था। छोटे टाइम फ्रेम किसको फॉलो करते हैं? वो बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ से गायब हो चुका है, यहाँ से एक अभी जस्ट इसी को हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, इसको हम लोग वीकली चार्ट में लगा देते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे था वो गायब हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैंने जो बता रहा हूँ उसको समझने की बात ये है कि आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिए जितने भी रिट्रेसमेंट लेवल है ना, अभी जो देखिए आवरली चार्ट्स में अभी देखिए अभी स्टॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स यहाँ से नीचे देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है, ये पॉइंट्स में भी रिट्रेसमेंट हुआ है आवरली चार्ट्स में। और मार्केट में देखिए एक बड़ा सा वेव्स आया है, एक बड़ा सा यहाँ पे वेव्स आया है जो कि इसके देखिए यहाँ पे आवरली चार्ट्स को लगा के अभी एक मिनट देखिए, अभी देखिए इसको ध्यान दीजिए आप लोग, ये पॉइंट्स को ध्यान दीजिए, मैं इसको डेली चार्ट्स में लगाता हूँ। ये देखिए अभी डेली चार्ट्स में देखिए ये गायब हो चुका है। अरे हम काम करें बस रुको, एक मिनट ध्यान दीजिए आप लोग, माइक को थोड़ा म्यूट कीजिए। ये डेली चार्ट में देखिए यहाँ पे ये गायब हो चुका है, यहाँ पे गायब हो चुका है। इसका मतलब क्या है? ये जो है ना मार्केट जो यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था इसके हिसाब से मार्केट में यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू डेली चार्ट्स में ये कंटिन्यू था, लेकिन आवरली चार्ट्स में यहाँ पे एक छोटे छोटे आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा था। तो ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है ये डेली चार्ट्स का रिट्रेसमेंट हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में यदि आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं आगे चल के। यदि आपको सही से इसका नॉलेज हो जाता है, मैं इसको आगे चल के बताऊंगा, तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए 50% रिट्रेसमेंट क्या है, तो इसके बीच में आप ट्रेड कर सकते थे। अब कैसे ट्रेड कर सकते थे वो अभी जो हम लोगों ने एक रिवर्सल पैटर्न को यूज किया था, यहाँ पे देखिए आप लोग ये पॉइंट्स को मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, ये पॉइंट्स को इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट के बाद भी या यहाँ पे रिट्रेस किया, तो इसके ऊपर आप व्यू क्रिएट करके चल सकते थे। छोटा छोटा 5 मिनट चार्ट लगा के यहाँ पे ट्रेड आप ओपन कर सकते। इसके ऊपर आप ट्रेड, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ये कैंडल क्लोज हुआ तो यहाँ से आप ऊपर का व्यू पैटर्न्स या जो भी मैंने मेथड्स पीछे बताया है उस स्ट्रेटजी को यूज करके आप यहाँ तक ट्रेड ओपन कर सकते थे। यहाँ तक ट्रेड जो है यहाँ तक ट्रेड ओपन कर सकते थे। ये कितना परसेंटेज के टर्म्स में आप देखिए तो लगभग ये 5% मार्केट ऊपर चला है, तो आप लोग 1-2% में यहाँ पे कवर कर सकते थे, ठीक है। चलिए तो अभी जो है आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अभी जो भी पीछे हुआ क्लास आज ये छोटा सा यहाँ पे जो है इसको मैं एक रिकॉर्डिंग भी कर लिया हूँ इसका, इसको मैं यूट्यूब चैनल में